नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और मेरे चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता हो, लेकिन धीरे धीरे उसका जो प्रभुत्व आम जनता से खत्म होता जा रहा था, उसने कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ने में मदद की। 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब जयंत चौधरी के साथ अजीत सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। तब से एक प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या अब राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। अपना वजूद बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने किसान आंदोलनों को अपना बाहर से समर्थन देकर पार्टी को जीवित रखने की कोशिश की। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट सबसे मजबूत पोजीशन में है, इसलिए जब भी टिकैत बंधु कोई बड़ा आंदोलन किसानों के पक्ष में करते थे तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इन आंदोलनों को सफल बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे। लेकिन अब एक ऐसे समय जब रालोद मुखिया जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग हाथ मिला चुके हैं, ऐसे में यह प्रश्न तो उठेगा कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी में 17% वाले जाट मतदाताओं का रुख क्या होगा। प्रश्न तो यह भी उठेगा कि किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद क्या ये जाट मतदाता पूरी तरह खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा खड़े होंगे। 2019 के लोकसभा चुनावी नतीजों की ओर अगर हम नजदीकी से समीक्षा करें तो पता चलता है कि जाट मतदाता धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जाट मतदाता भाजपा से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। अब चूंकि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा खड़े हुए हैं, तो साशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं की अटक गई हैं कि वे जयंत चौधरी के साथ जाकर भाजपा का समर्थन करें या फिर जो विरोध की राजनीति वे आज तक करते आए हैं उसको धार देते हुए वे भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के साथ अपने को कायम रखें। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट कोई राजनीतिक दल नहीं है, ऐसे में जाट मतदाताओं के सामने निश्चित रूप से यह यक्ष प्रश्न तो खड़ा होगा कि आरएलडी के साथ रहकर उस भाजपा को मजबूत करें जिसका वे अभी तक सड़कों पर उतरकर विरोध करते आए हैं, या फिर किसी और दल का। अगर उनके सामने भाजपा के खिलाफ खड़े होने का विकल्प होता है तो उन्हें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में से ही किसी एक को चुनना होगा। मुश्किल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन तीनों दलों के पास कोई ऐसा मजबूत जाट चेहरा नहीं है जो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आरएलडी भाजपा गठबंधन को टक्कर देनी है तो इन तीनों दलों को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का साथ या कहें कि समर्थन तो जरूर चाहिए। पिछले 2-3 सालों से टिकैत भाइयों ने एक बार फिर से अपनी भारतीय किसान यूनियन को मजबूत किया है। इस दौरान कई सफल आंदोलन, चाहे वे सरकार के खिलाफ ही क्यों ना रहे हों, उनको दमदार तरीके से चलाकर किसानों के बीच टिकैत बंधुओं ने अपने आप को मजबूत किया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि टिकैत बंधु इन तीनों बड़े दलों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में से किसको अपना समर्थन देंगे और क्यों। वैसे जहां अपना वजूद बनाने और बचाने का प्रश्न खड़ा हो जाता है, वहां पर नए नए गठबंधन बनना या फिर नए सहयोगी बनाने का खेल भी शुरू होता है। इस बार जो परिस्थिति आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के सामने खड़ी कर दी है, उसके बाद तो इस बात की संभावनाएं भी प्रबल हो चली हैं कि किसानों, विशेषकर जाटों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे एक राजनीतिक सहयोगी तो जरूर चाहिए। अब यह राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी हो सकती है और समाजवादी पार्टी भी। कांग्रेस को अलग कर दें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तगड़ा दखल है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि आने वाले समय में सपा या फिर बसपा इन दोनों में से एक के साथ टिकैत बंधु खड़े हो सकते हैं, लेकिन टिकैत बंधुओं के बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने की भी संभावनाएं ना के बराबर इसलिए है कि यहाँ के दलित और जाट मतदाता कभी एक साथ एक मंच पर दिखाई नहीं देते या फिर बहुत कम दिखाई देते हैं। तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि 2024 में जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो टिकैत बंधु समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे। फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि टिकैत बंधुओं के पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं जिसका वे समर्थन कर अपनी किसान यूनियन को ताकत दे सकें। और ऐसी स्थिति में अगर टिकैत बंधु समाजवादी पार्टी के साथ जा मिलते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आरएलडी के भाजपा के साथ जा खड़ा होने के बाद जिस तरह से कमजोर हुई है उसकी भरपाई की जा सकती है और आने वाले दिनों में यह भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को टिकैत बंधु समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अच्छी टक्कर दे सकते हैं।